अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते हैं या आप भी फोन पे टच ना स्कैन कर कर अगर पेमेंट करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सरकार ला रही है एक बहुत बड़ा कानून। जो भी फोन पे, गूगल पे या अन्य कोई भी यूपीआई आईडी के यूजर है उन पे लगने जा रहा है टैक्स। क्या है कानून और क्या सरकार लोकसभा में लेकर आई है इस बिल को, सब पर एक एक कर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन खबर को आगे करने से पहले आप लोगों से मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है संसद से, सीतारमन ने क्या कहते हैं लोकसभा में एक बिल लेकर आई है। वो बिल क्या है? सरकार ने यूपीआई से जुड़े नियम बदलने वाला नया बिल पेश किया। संसद में एक नया संशोधन बिल आया है। इस बिल के बाद डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव का रास्ता खुल सकता है। अगर आप भी बड़े व्यापारी हैं या आप भी दिन में करीब 4,000-5,000 रुपए क्या कहते हैं फोन पे या पेटीएम करते हैं तो आप पे लगने जा रहा है टैक्स। ये कितना % टैक्स लगेगा और इसकी प्रक्रिया कब होगी, कब से चालू होगी और सरकार को इससे क्या फायदा होगा और सरकार और आरबीआई इसको क्यों लेकर आ रही है आखिर, सब पर एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। और जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है आरबीआई की तरफ से और सरकार की तरफ से वो ये है, अब सरकार और आरबीआई आसानी से नए नियम लागू कर सकेंगे। अगर बिल कानून बन जाता है तो भविष्य में नोटिफिकेशन के जरिए नियम बदले जा सकते हैं, यानी डिजिटल पेमेंट के नियम पहले से ज्यादा लचीले हो सकते हैं। यानी जो भी नियम लगा हुआ था डिजिटल पेमेंट पर, यानी ऑनलाइन पेमेंट पर, उस पे जो सरकार नए नियम लेकर आ रहे हैं उस पर और सख्ती बरत रही है। जो क्या कहते हैं आपका साइबर है और जो सुरक्षा करती है पूरे इस साइबर को, उसके लिए सरकार ये टैक्स बढ़ा रही है। और कितना % टैक्स लगेगा वो आगे की खबर में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तीसरी बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, प्रस्ताव मुख्य रूप से बड़े कॉर्पोरेटर और ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़ा है। छोटे व्यापारियों को सीधे निशाना नहीं बनाया गया है। जो बड़े व्यापारी है जो दिन का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का वो क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते थे, ऑनलाइन भुगतान करते थे, उनके लिए सरकार असल में ये नियम लेकर आ रही है। क्योंकि वो लोग एक घर में अराउंड 4 से 5 फोन पे चलता था और हर एक फोन पे या गूगल पे या अन्य कोई भी यूपीआई आईडी से दिन का तकरीबन 4 लाख, 5 लाख, किसी के 8 लाख, 10 लाख तक का ये पेमेंट होता था और कई बड़े व्यापारी इससे भी ज्यादा करते थे। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है। बजट मंत्री सीतारमन ने इस बिल को क्या कहते हैं बिल लेकर लोकसभा में आई और इस पर विचार किया, लेकिन बिल अभी लोकसभा से पास नहीं हुआ है। पहले लोकसभा से पास होगा बिल, फिर क्या कहते हैं राज्यसभा से में जाएगा, फिर उसके बाद आगे जाकर यह कानून बनेगा और आप सबके ऊपर दिक्कत आने वाली है। कितने रुपए पर आखिर ये क्या कहते हैं टैक्स लगेगा और कितना % टैक्स लगेगा, तो ये वाले चौथे नंबर बड़ी अपडेट में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। तो चौथी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, वो सुन लीजिए बगौर। 2000 से 3000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़े भुगतान पर MDRA लगने की बात सामने आई है। इससे कुछ ट्रांजैक्शन महंगे हो सकते हैं। यानी जो 2000 से 3000 पेमेंट करेंगे, यानी मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 3000 इसका ये रहेगा शर्त। अभी कानून ये बना नहीं है, कानून बहुत जल्दी बनने वाला है। जो 2000 रुपये होंगे या 3000 रुपये अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक दिन में,
पेटीएम करते हैं, जैसे जाके आप मार्केट में दूध लिए पेटीएम कर दिए, क्या कहते हैं सब्जी लिए पेटीएम कर दिए, कुछ भी लिए, क्या कहते हैं बीड़ी भी लोग रहते हैं तो पेटीएम करते हैं आजकल, एक माचिस भी लेते हैं 1 रुपया का तो पेटीएम करते हैं। आप लोग इससे बचे और ज्यादा कैश पर आ जाए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, डिजिटल मार्केट। ऑनलाइन पेमेंट की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेमेंट किया जाता है किसी भी देश में, वो सबसे ज्यादा इंडिया में पेमेंट किया जाता है दोस्तों। ऑनलाइन पेमेंट आज हर घर हर एक इंसान के पास है। लोग को अगर गोवा पटना कहीं भी जाना हो, पैसे जेब में नहीं, अरे कोई बात नहीं, हाँ भेज देना 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आया सीधे निकल गए घूमने, 10,000 रुपए आया सीधे निकल गए घूमने। आपके ऊपर टैक्स लगाएगी सरकार। ये टैक्स कितने % होगा दोस्तों? वो टैक्स MDR 0.25% से लेकर 0.50%, यानी 0.25% से लेकर 0.50% तक हो सकता है। बड़े भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। रकम बढ़ने के साथ शुल्क भी बढ़ सकता है, यानी जो 2,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं या 3,000 रुपये कर रहे हैं, छोटा पेमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार 0.25% से लेकर 0.50% तक का टैक्स लगाएगी। यानी आप जो 2,000 रुपये करिएगा, मिसाल के तौर पर 0.25% जो है आपका 5 रुपये हुआ, 2,000 रुपया टैक्स। 2,000 रुपये में आपको 5 रुपये ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। और अगर 0.50% आप पर टैक्स लग रहा है तो उसका सीधा मतलब हो गया 10 रुपये आप पर टैक्स लग रहा है। अगर ज्यादा करते हैं 10,000, 15,000, 8,000 तो आप पर और ज्यादा टैक्स बढ़ सकता है। 1 रुपये 80 पैसे, 0.80 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये तक का 1.5% तक का आपके ऊपर टैक्स लगेगा। आज जो लोग मजदूर लोग बाहर रहते हैं, सरकार को जरा सोचना चाहिए। जो मजदूर तबके के लोग बाहर रहते हैं, बेचारे 5,000, 10,000 कमाने वाले लोग, जो कमा कर तुरंत अपने घर भेज देते हैं, खाते में लगा देते हैं कि हाँ पैसा भेज दिया हो, अब उस पर भी सरकार टैक्स वसूलेगी, सरकार उस पर भी आप टैक्स लेगी। अब इससे किसको घाटा लगने वाला है और क्या चीज की दाम किस चीज के दाम बढ़ सकते हैं और मार्केट में क्या क्या चीज महंगा होने वाला है, इस पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, तो दोस्तों जरूर सुने थे। अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर असर, अतिरिक्त खर्च आने पर कंपनियां सामान की कीमत बढ़ा सकती है, इसका असर ग्राहकों तक पहुंच सकता है, इसे जरूर सुने। जो भी सामान आप ऑनलाइन मंगवाते हो, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्विगी हो, अन्य कोई भी ऑनलाइन जहां से आप सामान मंगवाते हो, मिंत्रा हो, मीशो हो, तो उस पर आप ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं तो आप कैश जो है डिलीवरी पार्टनर को देते हैं, वो भी जो है ऑनलाइन ही कंपनी को पैसा भेजता है। तो कंपनियां को ऑनलाइन पैसे आने से घाटा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार टैक्स लागू करेगी, उस पर टैक्स वसूलेगी। तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो आपके ऊपर ये टैक्स को डालेगी और अपने सामान जो है, जो आज 100 रुपए का मिल रहा है, उसे आने वाले समय में वो 105 रुपए से लेकर 110 रुपए तक कर सकती है। तो सारा किया दिया आपके ऊपर आने वाला है। आपके जेब से ही ये टैक्स सरकार के क्या कहते हैं जेब में जाने वाला है टैक्स। और इससे सरकार क्यों लेकर आ रही है, इस पर बात करते हैं। और सरकार का क्या कहते हैं तर्क क्या है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए सर्वर और सुरक्षा पर भारी खर्च होता है। सरकार का कहना है कि सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना जरूरी है। दोस्तों, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका जो सुरक्षा है और क्या कहते हैं सर्वर है, आज पहले आप देखते होंगे क्या कहते 2010 से पहले अक्सर बैंकों में जब आप जाते क्या कहते पैसा भेजना हो या पैसा निकालना हो, तो अक्सर बैंक में ज्यादातर सर्वर डाउन होता था। लेकिन सरकार ने इस बार अच्छा काम किया, अब सर्वर बहुत कम डाउन होता है। तो इसी को और मजबूत बनाने के लिए सरकार और इसकी सुरक्षा अच्छा करने के लिए, ताकि कोई हैकर इसे हैक ना कर सके, कोई भी क्या कहते हैं डाकू इस पर डाका ना डाल सके, कोई भी यहाँ से आपका पैसा ना चुरा सके, कोई भी स्कैम आपके साथ ना हो सके, इसलिए सरकार और RBI मिलकर ये आपके साथ ला रही है।
और इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए जो खर्चा आता है, सरकार वो भी आपके जेब से आप लेने वाली है, क्योंकि सरकार अपने खजाने से आप वहां पर खर्च नहीं कर सकती। इसलिए आपके खजाने से आपसे टैक्स लेकर उस सुरक्षा को और मजबूत करेगी और इस नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करेगी, और जो छोटे ट्रांजैक्शन को राहत मिल सकता है। जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही दोस्तों, चाय, सब्जी, दूध जैसी छोटी खरीदारी पर असर नहीं पड़ने की बात कही जा रही है। सीतारमन ने जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया, उन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे जो चाय पीते हैं, जो 10 रुपए का पेमेंट कर दिए, 20 रुपए का पेमेंट कर दिए, उस पर इसका बड़ा असर नहीं होने वाला है। बल्कि जो 2000-3000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं प्रतिदिन, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा और उसके जेब से सरकार टैक्स लेगी। अभी आम यूपीआई यूजर को कोई नया चार्ज नहीं लिया जा रहा। बिल अभी कानून नहीं बना, इसलिए फिलहाल पेमेंट जो है आपके गूगल पे से हो या फोन पे से हो, पहले की तरह ही चल रहा है और चलेगा अभी। जब तक कानून नहीं बन जाता, जब तक लोकसभा या राज्यसभा से पास नहीं हो जाता, जब ये कानून के शक्ल में नहीं आ जाता, तो अभी आपसे सरकार कोई टैक्स लेने वाली नहीं है। और ये थी आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट। दोस्तों, आपसे मैं एक हेल्प की अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है और इससे सोशल मीडिया से कोई रकम नहीं आ रही। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चैनल को चलाने में कई लोगों की मदद पड़ती है, जैसे एडिटर साहब हो गए, कैमरामैन हो गए, मैं खुद हो गया। हम लोगों को 1 रुपए की आमदनी नहीं है। अगर आप अपने मन से कुछ डोनेट करना चाहें, चाहे वो 5 रुपए हो या 10 रुपए हो या 20 रुपए या 50 या 100, आप जितना हो सके सामने दिए हुए QR कोड पर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।